हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है नाजर बुटीक चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बॉडी मेजरमेंट किस तरह निकाले ब्लाउज के लिए। तो ये हमारा बॉडी मेजरमेंट निकाल है 15.5 इंची इसका लेंथ है। अब इसका चेस्ट मापेंगे। चेस्ट इसका 41 है, तो हम लिख लेंगे। ये आपको हम स्केच में भी समझाएंगे कि किस तरह इसका डिटेल है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ब्लाउज का मेजरमेंट किस तरह निकाला जाता है। रेडी, तो ये निकाल लें हम। ये 17.5 है, तो यानी 35 वेस्ट है इसका। ये कस्टमाइज़ है, ये कस्टमर का बनने वाला है, तो आपको वीडियो बड़ा गौर से देखना है। अगर आपकी भी दुकान है, शॉप है, तो आपको काम लगेगा। 12 इंच इसका शोल्डर है, क्योंकि ये डीप नेक है। अब इसका आर्मूल जो है 10 दूनी 20, यानी 20 इंची का इसका आर्मूल है। रेडी, ये रेडी माप है, इसमें कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। 7 इंची इसका फ्रंट नेक है, साढ़े। अब बैक नेक भी हम देख लेंगे। इसका बैक नेक है 11.5 इंची। अब स्लिप को आपको केयरफुली बिछाना है, इसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए। स्लिप की लंबाई है 10.5, हम 10.5 लिख लेंगे। स्लिप का मोरी है 12। स्लिप का बाइसेप भी देख लेंगे एक मरतबा हम क्लियर करके। इसका बाइसेप है 8 इंची। अब इसका बस पॉइंट, यानी बस का पॉइंट कितना दूर तक में है वो देखना ज़रूरी है। ये 11 इंची है। ब्रॉड कितना है सॉरी, इसका ब्रॉड है 8.5, तो 11/8.5 है। इससे आपका ब्लाउज का फिटिंग बहुत अच्छा आता है। तो सही डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा आप अगर ब्लाउज का कटिंग में, तो ब्लाउज आपका प्रॉपर बनेगा। हर टेलर वाला इस सब चीज़ को फॉलो करता है। तो चलिए अब हम आपको स्केच में समझाते हैं कि किस तरह। ये हम स्केच की तरफ बढ़ चुके हैं। तो पहले हम एक स्केच बना रहे हैं जो ब्लाउज का हमको फ्रंट गला, बैक गला, क्योंकि ये कस्टमर का है, कस्टमर इसका गला चेंज करवाई है, तो दूसरा गला बनेगा। तो हमको दूसरा गला पे केयर करना है कि किस तरह दूसरा गला बनेगा। तो इसके लिए हम पहले एक स्केच बना रहे हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। ऐसे नॉर्मली हम लोग छोटा पेपर में बनाते हैं, पर नॉर्मल छोटा पेपर में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसी वजह से हम इसको बोर्ड पे बना रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए। ये ब्लाउज बनने वाला है प्रिंसेस कट, गोल नेक। ये फ्रंट ओपन रहेगा, इसलिए फ्रंट में स्टिक मार्का किया है। ये आर्मूल का पार्ट है। आस्तीन में एक बॉर्डर है इसका, तो वो बॉर्डर के लिए जस्ट हम आस्तीन में मार्किंग कर रहे हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट का मार्का लग चुका है। अब इसका बैग भी ड्राइंग करेंगे और आपको बैग में भी बताएंगे। तो आस्तीन का जो बॉर्डर है, खाली उसको एक जस्ट हम बॉर्डर बैग में आएगा, सॉरी आस्तीन में आएगा, इसी वजह से आस्तीन को ड्राइंग कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। अब हमको इसका बैक गला का डिज़ाइन भी बनाना है, क्योंकि थोड़ा इनको चाहिए बैग में डोरी और हल्का भी रखे, तो हम वो भी ड्राइंग कर लेंगे। नॉर्मली ये बैग का, अब हमको बैग में भी चाहिए हल्का, और बैग में डोरी होगा। डोरी बना दिया, बस जस्ट ड्राइंग में डोरी का आकार बना दे रहे हैं, जिससे समझ में आए कि ये वाला यहाँ पर डोरी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग इसके माप की तरफ बढ़ेंगे। इसका लेंथ जो है हम 15.5 लिए हैं। इसका चेस्ट 41, हाफ इंची बढ़ा है। 35 इसका वेस्ट है। शोल्डर 12 है। आर्मूल इसका 20 है। स्लिप लेंथ 10.5 इंच हम लोग लिए हैं। ये सब रेडी माप है, हमको इतने में रेडी कर देना है। 12 इंची का मोरी है। फ्रंट बस पॉइंट इसका हम 11/8.5 रखे हैं। फ्रंट नेक 7.5, बैक नेक 11.5। तो चलिए हमारा स्केच कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं इसका कटिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम अब आगे काउंटर में अब इसका कटिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कपड़ा थोड़ा क्लियर कर ले पहले हम। और ये अस्तर है, ये जो फोल्ड किया हुआ साइड है वो मेरे साइड में है। ऊपर के साइड में जो कोर देख रहे हैं वहाँ डबल लेयर है। तो ये ब्लाउज जो कटेगा, ये इसका हम कोई पैटर्न नहीं काट रही है, डायरेक्ट फैब्रिक में कटिंग हो रहा है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए। इंची टेप को हम बिछा लिए है 15.5 इंची का, पहले हम मार्का ले लिए। उसके बाद दूसरा मार्का 11 और 8 इंच। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 दूनी 12 इंच। 12 नीचे में भी स्ट्रेट लाइन ले लीजिएगा एक। इसका चेस्ट 41 है, तो 10 इंची 2 सूता रखेंगे हम। वेस्ट इसका 35 है, एक 35 में मार्का देंगे। उसके बाद 1 इंची डाट के लिए बढ़ा देंगे। इसका 2 इंची एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। 8.5 इंची, तो हम इसको 8 इंची रख के अब उस लाइन को हम डाट के लिए स्ट्रेट कर लिए। साइड का डाट के लिए ठीक एकदम मिडल से
दो जो आपका क्रॉस बन रहा है, क्रॉस से एकदम स्ट्रेट दाग लेना है आपको। तीन इंची लेंगे इसका शोल्डर का तख्ती। पहले 7.5 इंची का गला, अब इसको हम राउंड करने हैं। 10 इंची हम रखे आर्मोल, राउंड मिला के देख लिए 10 इंची ठीक आ रहा है। 10 इंची में इसको राउंड कर लिया हम। ये फ्रंट का है और ये बैक का। 9, 19.5, हाफ इंची छोटा है। इसका फ्रंट में एक डाट होगा और ये 1.5 इंची का डिस्टेंस और 1 इंची का डिस्टेंस को हम देख लिया। अब इसको कट कर ले रहे हैं हम। इसमें आपको अस्तर बिछाने का टेक्निक को देखना होगा। अगर अस्तर आप गलत तरीके से बिछा के कटिंग करते हैं तो आपका अस्तर ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो ठीक इसको उसी डायरेक्शन में बिछाना है जिस डायरेक्शन में आपका अस्तर कम से कम लगे। अब इसमें फ्रंट ओपन है, इसलिए जो खुला हुआ पार्ट है और जो फोल्डिंग वाला पार्ट है हम उसको ऊपर की तरफ कर दिए और जो खुला हुआ पार्ट है उसको नीचे की तरफ कर दिए। अब हमको बैक को बिछा लेना है। अब बैक को बिछा के मार्का उठा लेना है। बैक से हमेशा फ्रंट लंबा रहता है, तो आपको 1.25 इंच नीचे की तरफ एक लाइन स्ट्रेट टान लेना है। ये देखिए मार्का से 1.25 इंच नीचे एक लाइन स्ट्रेट हो गया। गड़गड़ी से आपको इस मार्का को प्रिंसेस कट बनाते हुए पूरा स्ट्रेट उतार लेना है। ये फ्रंट में डाट का एक मार्का है, इससे आपका ब्लाउज का फिटिंग अच्छा आता है। इसी वजह से फ्रंट में एक डाट देना ज़रूरी है जो आपका स्ट्रेट जाता है एकदम। अब इसको 1 इंच ऊपर की तरफ उठा लिया हम और फिर वो प्रिंसेस वाला मार्का को हम कंटिन्यू कर लेंगे। 1 इंच इसलिए उठाए क्योंकि हमको वहाँ कटिंग करने का स्पेस मिलेगा। अब ये बैक का है, हम फ्रंट का मार्का उठा रहे हैं 1 इंची बढ़ा के। ये वाला में तो ऑलरेडी डाट का मार्का दिया हुआ है, इसलिए बैक का कंटिन्यू कर लिया है। और फ्रंट में हम ऊपर की तरफ 1 इंची एक्स्ट्रा बढ़ाए, 2 इंची एक्स्ट्रा ईस के लिए, अंदर में कपड़ा देने के लिए वो मार्का उठा लिया है। चलिए अब इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। पहले मार्का उठा ले जो गड़गड़ी से दाग लगाए, और ये फ्रंट का डाट का भी मार्का उठ गया। गला का भी मार्का हमको उठाना है, आर्मोल का भी उठाना है, सब मार्का को हमको उठा लेना है। ये आपको दिखाने के लिए मार्का उठा रहे हैं। अगर आप अपना घर पे ट्राई करें तो गड़गड़ी का मार्का इतना डार्क रहता है कि वो आपको समझ में आ जाएगा, आप उस पर एक छाप रख के कटिंग कर सकते हैं। पर ये आपको वीडियो में आराम से दिखे इसलिए मार्का उठा रहे हैं। ये आर्मोल का मार्का भी प्रॉपर नहीं है, हमको फिर से आर्मोल का एक मरतबा मार्का को फ्रंट में जो डाट शिफ्ट होता है उसके बाद फिर उसको मिला के आपको फाइनली आर्मोल का पूरा शेप निकाल लेना है। तो अभी के लिए हम पहले कटिंग कर ले इसको पूरा। एकदम एक चाप का मार्जिन रखना है आपको, बस जितना आपका जो सिलाई में जितना कपड़ा लगता है बस उतना ही कपड़ा आपको देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, वरना इससे ब्लाउज का शेप आपका ख़राब होगा। साइड में जो मार्जिन का जगह है वहाँ 2 इंची आप दे सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर आपको देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंची, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम एक चाप नीचे की तरफ से डाट को साफ़ कर लेंगे, साफ़ करके उसको ऊपर में मिला लेंगे। बस्ट एरिया का बीच में जाते जाते वो डाट मिल जाना चाहिए। ये मिल गया डाट, यानी बस्ट एरिया को हमको एक चाप नहीं काटना। देखिए वो दाग आपको दिख रहा है, इसमें बस एक चाप लेना है, लेके आपको फिर मिला देना है। एक चाप से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। ये आपका प्रॉपर शेप आ गया प्रिंसेस कट का। अब इसका आर्मोल का सेटिंग आपको बैग में रख के फाइनली आपको दे देना दाग आर्मोल का। इसको देखिए हम किस तरह रख रहे हैं। अब इसको नीचे की तरफ से डाउन नहीं रखा, ऊपर की तरफ उठा दिया, तो ऊपर की तरफ जितने भी बढ़ रहा है आर्मोल वहाँ पर हम मार्का कर लिए, जहाँ से इसका आर्मोल का शेप जाएगा। ये हमारा मार्का हो गया। अब हम फाइनली इसको पूरा आर्मोल का शेप देके सफ़ा कर लेंगे और प्रॉपर जो आर्मोल का शेप है वो आ जाएगा आपका। और ये देखिए यहाँ पर जो बढ़ती है वो आपका डाट में जाएगा। अब हम एक मरतबा इसको डाट फाइनली मिला के भी देख लेते हैं। हाफ चांप आपका नीचे वाला पल्ला बढ़ रहा है तो उसको भी हम मिला लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बैक का गला का जो डीप है और जो उसमें शेप है और जो उसमें डोरी लगेगा उसका भी मार्किंग कर लेंगे हम। 11.5 का हमको पहले आधा कर लेना है। देखिए नीचे, अब यहीं से हमको आधा गला बनाना है और फिर आधा में हमारा भी जाएगा। ये भी हम छोटा बना रहे हैं क्योंकि ये डीप गला है और ये फैलेगा तो गला आपका बड़ा खुद ब खुद हो जाएगा। ये स्टिच में आपको जब स्टिच हो जाएगा फाइनली तब वहाँ पर आपको ये गला हम दिखाएंगे स्टिच करके भी, तो उसमें भी आपको पूरा फाइनली समझ में आ जाएगा। अब बैक का जो डाट है वो तो हम फ्रंट के लिए लगाए थे, अब बैक के लिए हम उससे 1 इंची अंदर की तरफ लगा लेंगे डाट। इसी डाट को हम कॉपी कर देंगे पीछे साइड में भी। ये साइड का गड़गड़ी का दाग को आपको उठा लेना है, बैग में रखना है। ये दाग, यही दाग आपका फाइनली स्टिच का टाइम में काम आएगा।
जब आप फाइनल स्टिच मारिएगा तो इसी दाग पे आपको स्टिच कर लेना है। चलिए अब हम आस्तीन की तरफ बढ़ते हैं। आस्तीन हमको कटिंग करना है। आस्तीन इसका 10.5 है, 12 इंची मोरी है, तो 10.5 का हम एक मार्कर लगाए। 2 इंची सबसे पहले आप उसको मार्जिन छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर 8 इंची लीजिए। बाइसेप इसका 8 है। अब 8 इंची में फोल्ड कर लिया आप। अब 10.5 पे रखे, 10.5 अब यहीं से उतर जाइए 3.5 में। 8 इंची का मार्का लगा हुआ आपका, इसी में आपको आस्तीन शेप देते हुए घुट जाना है। 12 इंची का मोरी रखना है आपको। अब इस लाइन को इस लाइन से मिला लेना है, शेप स्केल के ठीक ऊपर का तरफ का पार्ट को मिलाइएगा। अब हम आर्मोल एक चाप का मार्जिन यहाँ रखेंगे, नीचे में पूरा 2 इंची का मार्जिन रखेंगे जिस तरह ब्लाउज में रखे हैं। अब सामने का 1/2 इंची अंदर की तरफ खाल लेंगे। ये फ्रंट हो गया आपका, और यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे। स्टिचिंग का टाइम हमें आराम होता है। दोनों तरफ में मेरा मार्क उठ गया। अब फ्रेंड्स फाइनली ब्लाउज का प्रिंसेस कट ब्लाउज का फिनिशिंग को बरकरार रखने के लिए अंदर की तरफ में भी अच्छा फिनिश आए और देखने में खूबसूरत लगे, इसीलिए एक प्रिंसेस पार्ट जो है और हम काटेंगे। ये क्या होगा आपको स्टिचिंग में समझ में आएगा, क्योंकि वो फाइनली अंदर में कोई कच्चा नहीं दिखता है, इसी वजह से हम इसे काटते हैं। तो चलिए हम इसे काट लेते हैं, उसके बाद हम आपको फैब्रिक किस तरह काटना बिछा के वो भी बता रहे हैं। तो चलिए फाइनली हमारा कट गया। ये हमारा फैब्रिक है। इस पार्ट को हम आस्तीन में देंगे, क्योंकि इसमें 2 बॉर्डर है। आस्तीन में ले जाएगा तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि बैक में उतना ज़्यादा दिखता नहीं है जितना अच्छा आस्तीन लगता है। और ये बॉर्डर का चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो हम इस बॉर्डर की चौड़ाई को तो कम नहीं कर सकते, मगर हम इसको एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आस्तीन बैठाते हैं, 2 इंची से 1.5 इंची नीचे माइनस कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि बॉर्डर पूरा प्रॉपर हाथ में ज़्यादा से अच्छा से दिखेगा। तो ये हमारा आस्तीन का हो गया। अब जो तरफ कपड़ा आपका हमारे साइड में जो कपड़ा है वो कंटिन्यू है, ऊपर की तरफ में खुला हुआ है, तो बैग आपका नीचे की तरफ बिछेगा और जो खुला हुआ पार्ट है वो फ्रंट में बैठेगा। तो बैग को हम नीचे की तरफ बिछा ले रहे हैं जहाँ पर कपड़ा कंटिन्यू है। और बैग में भी एक बॉर्डर है जो छोटा है और दिखने भी अच्छा लगेगा। ये हमारा खुला हुआ पार्ट में बैठेगा, ये हम खुला हुआ पार्ट में बैठा दिए जिस तरफ कपड़ा खुला हुआ है, ये देख लीजिए। और ये वाला को हम आड़ा में बैठाएंगे, इससे प्रिंसेस कट पता चलेगा बाहर और देखने में खूबसूरत लगेगा। चलिए फ्रेंड्स हम इसे भी अब कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स हम आपको पूरा वीडियो का ब्लाउज का डिटेलिंग अच्छे से बता रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कम लग रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको क्या सीखना है वो भी बताइए। ब्लाउज से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको लगता है वेस्टर्न इंडियन ब्लाउज आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उस तरह का वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोग के साथ में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स थोड़ा आप अगर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा तो इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है, और भी मैं आपके लिए अच्छा ब्लाउज कटिंग लाऊंगा और डिफरेंट टाइप का ब्लाउज लाऊंगा। तो फ्रेंड इस ब्लाउज का कटिंग फाइनली हम पूरा देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स इस ब्लाउज को किस तरह स्टिच करना है। हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 लाते हैं ब्लाउज में, क्योंकि आपको फाइनली पूरा सिखाते हैं कि ब्लाउज में क्या क्या कटिंग किस तरह कटिंग होता है। तो फ्रेंड्स हम बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय।